सर दर्द जो आपके दिन की रफ्तार को रोक दे, तो ये सिर्फ सर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन हो सकता है। तो ऐसे में आपको करना क्या है? घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं योगा सेशन और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। इस सेशन में हम माइग्रेन पर ही आज बात करने वाले हैं। दरअसल इसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी ऐसी क्या क्या एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से आपको ये इशू फेस करना पड़ सकता है। हम इस पे बात करने वाले हैं कि आप क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से आप खुद को इससे बचा सकते हैं। और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं योगा एक्सपर्ट मीनाक्षी सिंह जी। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज का हमारा टॉपिक है मीनाक्षी जी माइग्रेन, और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं इसके बारे में। ना बड़ी कंफ्यूजन सी रहती है। अब सर दर्द है, लोगों को समझ नहीं आता है कि ये आम सर दर्द है या फिर माइग्रेन वाला सर दर्द है। ये कितना इम्पॉर्टेंट, कितना गंभीर विषय हो जाता है। तो इस वजह से माइग्रेन क्या है, कैसे लोगों को पता लग सकता है कि हाँ माइग्रेन की वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, किस किस तरह के वो सिम्टम्स होते हैं जो वो फेस कर रहे हैं, और फिर उनको आगे क्या करना चाहिए जिससे वो इससे बच सके। नमस्कार सभी को। आज मैं आप सभी को माइग्रेन के बारे में और माइग्रेन से जो पीड़ित है, जिन्हें माइग्रेन की परेशानी बहुत ज़्यादा है, उससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, माइग्रेन कोई बीमारी नहीं है। माइग्रेन आपकी रोज़ाना की जो दिनचर्या है उसमें आपकी एक्टिविटीज़, आपके खुद के ही कुछ ऐसे कारण होते हैं जिससे ये सिर दर्द, जो एक छोटा सा सिर दर्द एक नाम ले लेता है माइग्रेन। माइग्रेन के कारण क्या हैं? सबसे पहले माइग्रेन में होता क्या है आपको ये बताना चाहूँगी। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लग जाती है, सिर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। ये सबसे बड़ा माइग्रेन है जिसके कारण आपको सब कुछ बहुत अच्छा नहीं लगता है। और जिन लोगों को माइग्रेन हो जाता है वो कैसा, वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोशनी को भी सहन नहीं कर सकते। पूजा, जिन्हें माइग्रेन हो जाता है, ज्यादा लेवल उनका बढ़ जाता है, वो रोशनी नहीं सहन करते, थोड़ा सा अंधेरी और धीमी कम मंद लाइट में ही रहना चाहते हैं। इस माइग्रेन के कारण, जिसे नाम तो बीमारी दे दिया गया है, जिसके कारण कई बार कुछ लोग हिंसक भी हो जाते हैं। मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूं और महिलाओं के साथ काम करती हूं। एक छोटा सा अनुभव इसमें बताना चाहूंगी। मेरी एक स्टूडेंट थी जिन्हें माइग्रेन के कारण एक बार वो इतनी सिर दर्द के कारण परेशान थी कि जो बात वो सिर्फ मुझे पर्सनली बता सकती थी कि वो हिंसक हो गई, चिल्लाना, चीजें फेंकना। यानी कि माइग्रेन, जब सिर दर्द सहन नहीं होता तो इंसान ऐसे हिंसक हो जाता है। कुछ लोगों को वॉमिटिंग्स होने लग जाती हैं, जिसके बाद उनका दिमाग बिल्कुल शांत होता है। माइग्रेन के कारण क्या हैं? माइग्रेन सबसे पहले बहुत बड़ा कारण है आपका ये स्ट्रेस लेवल। आप कुछ चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। खाने पीने की आपकी आदतें, अल्कोहल लेना, स्मोकिंग ज़्यादा करना, जो आपके बॉडी को बैलेंस बिगाड़ रही है। और कुछ लेडीज है जो अनवांटेड पिल्स ले रही हैं, जिसके कारण, अगर पीसीओडी, जिसके कारण पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना, बच्चों का, आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी इससे बहुत ज़्यादा इसके प्रभाव में आ रहे हैं। तो माइग्रेन आपकी सिर्फ एक लाइफस्टाइल है, आपकी खाने पीने की आदतें। अगर आपके डाइजेशन सही नहीं है तो भी आप माइग्रेन, सिर दर्द से परेशान हो सकते हैं। सिर दर्द का एक लेवल बढ़ जाना ही माइग्रेन होता है। तो पूजा, इस तरह मैंने बताया कि माइग्रेन है क्या और होता किन लोगों को है। पहले तो इन चीज़ों पे कंट्रोल करें। बिल्कुल। एंड वी होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि माइग्रेन में और एक आम सिर दर्द में डिफरेंस क्या होता है, क्या फ़र्क होता है। और अब हम आगे बढ़ते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना है भाई कि हम इस इशू से दूर रहें। जैसे मैं हूँ, मैं नहीं चाहती कि मुझे माइग्रेन हो। मुझे अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करना चाहिए और मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। आपने क्योंकि अभी बताया कि हमारी एक्टिविटीज़ खराब हो तो उसकी वजह से हम इस इशू से परेशान हो सकते हैं। तो बेटर एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह के प्राणायाम हमको करने चाहिए? सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि माइग्रेन के लिए पहले मैं आपको छोटे से टिप्स दूंगी।
पहला, आप रोजाना अपना वाटर इनटेक वो बहुत अच्छा रखें। कितना रखें? 3 लीटर कम से कम रखें, ताकि आपका डाइजेशन, जिसका पानी पीना, वाटर इनटेक अच्छा होगा, उसकी डाइजेशन अच्छी होगी, तो आपका जो सिर का दर्द है वो बड़ा कंट्रोल में रहेगा। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण है, नींद पूरी लेना। जब आपकी नींद पूरी हो जाएंगी तो आप सिर्फ माइग्रेन नहीं, बहुत सी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। माइग्रेन तो एक छोटा सा है, तो आप अपनी नींद को पूरी करें, पानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और थोड़ी सी आपको एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ आपको एक्सरसाइजेस करके अपना जो आपका स्ट्रेस है ना वो आपका बाहर जाएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे, तो बिल्कुल स्ट्रेस गायब हो गया, सिर हल्का हो गया आपका, तो आप देखिए कितना अच्छा महसूस करेंगे। तो माइग्रेन तो एक बड़ा लेवल होना तो बहुत दूर की बात है, कभी आपको ये भी नहीं लगेगा कि सिर दर्द क्या होता है। और माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है, लोग इसको 20-20, 30 और 50 सालों तक उसको बीच बीच में गोली खाकर ठीक करते रहते हैं। हर 15 दिन में गोली खाना आसान समझते हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, प्राणायाम नहीं करते, जिसके कारण 50 साल भी खिंच जाते हैं कि थोड़े दिन में जैसे हुआ गोली खाई और ठीक हो गए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हुए ये समझाते भी आपको और बताते भी आपको कि आपको अपने डेली बेसिस पे किन एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना है, किन किन एक्टिविटीज को आपको इंक्लूड करना है, जिससे भैया आप इससे दूर रहेंगे। आगे बढ़ते हुए आइए पूजा, अब मैं आपको कुछ प्राणायाम कराने जा रही हूँ, जिसके लिए पहले बैठते हैं आप सभी इस तरह, जिस तरह बैठ सके, जो अपनी लेग्स को इस तरह फोल्ड करके बैठ सके। हर उम्र के हैं, क्योंकि जो ये देख रहे हैं इस समय हमारी बातों को सुन रहे हैं। अगर आपको लगता है घुटने ठीक नहीं है तो पैरों को सीधा करके बैठे, और अगर आपको कोई सहारा लेना है, बेड पर बैठना है, तो उस तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। लेकिन हम सभी पूजा ऐसे बैठते हैं अपने एक सुखासन में। और अब आइए मैं आपको माइग्रेन, जब भी एक माइग्रेन का टॉपिक उठता है ना, तो माइग्रेन सिर का दर्द हर चीज़ को हिला देता है, और इसे क्योर करने के लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज, पहला कदम थोड़ी सी ज़रूर करनी पड़ेगी। इससे पहले एक आसान तरीका भी है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, जिसे प्रेस करने से भी इंस्टेंट आपको बदलाव लगेगा, क्योंकि कई बार स्ट्रेस का लेवल कई जगह ऐसे आप चीज़ों में घिर जाते हो जहाँ पर आप शायद ये प्राणायाम आसन करने की स्थिति में आने में भी आपको समय लगेगा, ऐसे बैठना पड़ेगा। बट कहीं भी आप कहीं काम पर भी हैं तो वहाँ पर अपने आप को कूल, रिलैक्स कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपके रिंग फिंगर है, सिर्फ आपको इस तरह प्रेस करना है, राइट हैंड में, राइट हैंड भी और लेफ्ट भी, बस इस तरह प्रेस करना है। इससे क्या फायदा होता है? इससे आपका जो माइग्रेन का है, जो कहते हैं ना जितनी भी नसें हैं आपकी, ये आपके माइग्रेन को ठीक करने के लिए है। एकदम से आपको ये लगाइए, आपने 1 मिनट भी किया तो आपको राहत मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग हिंसक हो जाते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं, गुस्सा ज्यादा आ जाता है, वो रिलैक्स हो जाएंगे। कभी आप ये लेफ्ट और फिर ये हमें कितने टाइम तक करना चाहिए? आपको ये 1 से 2 मिनट में अपने अंदर हल्कापन लगने लग जाएगा दिमाग में। इसके बाद आपको एक जरूर पॉइंट प्रेस करना है, ये तो आपका है माइग्रेन के लिए, लेकिन आपको एक किडनी का पॉइंट जो आपके इस माइग्रेन को बिल्कुल रिलैक्स कर देगा। जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो जो प्राणायाम आसन, कुछ ऐसे भी हैं जो बेड पर लेटे हैं लेकिन वो थोड़े रिलैक्स होना चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं लेटे लेटे भी, तो वो सिर्फ ऐसे प्रेस करेंगे किडनी का, थोड़ी सी, ये आपको ज्यादा नहीं करना। ये हम कहाँ पर प्रेस कर रहे हैं? बस ये बिल्कुल सेंटर, हाँ बिल्कुल, इसके हम सेंटर में कर रहे हैं, और ये आपको 15 सेकंड से ज्यादा नहीं करना। और ये हमें कितना मतलब प्रेशर इसमें लगाना? प्रेशर ये आप आराम से करिए, जब आप ठीक होने लगेंगे तो कई बार तो मन करेगा इसे ज्यादा दबा के बिल्कुल ही ठीक हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसको जितना बस हल्का सा प्रेस भी करेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, हमारी तरह मुस्कुराने लग जाएंगे बिल्कुल। चलिए आइए, अब मैं आपको कुछ प्राणायाम कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहला भ्रामरी प्राणायाम है, और ये अनुभव मैंने बहुत सी महिलाओं के ऊपर किया है जिन्हें 15 साल से माइग्रेन था, और कहती हैं कि वही जैसा पहले मैंने बताया, क्योंकि मेरा अनुभव है कि हर 10-15 दिन में गोली खाते हैं और ठीक हो जाते हैं, फिर 10 दिन बाद फिर माइग्रेन हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम करते ही आप एकदम से शांत हो जाते हैं, जैसे अभी हम भी हैं, आपको मैं सिर्फ इस समय करा रही हूँ। जब मैं भ्रामरी प्राणायाम करके आंखें खोलूंगी ना, तो जिस जगह मैं बैठी हूँ ये भी मुझे कुछ नया सा दिखने लग जाएगा, हमारी आंखों में एक ऐसी चमक आ जाएगी।
तो आइए सबसे पहले मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम, पहले मैं आपको करके दिखाऊंगी, फिर कुछ ज़्यादा समझाऊंगी क्योंकि आप चाहेंगे कि ये है क्या, और जितना बता सकती हूँ पहले बताती हूँ, फिर ज़्यादा आपको उसको समझाऊंगी। सबसे पहले आपने अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है। पहले मैं चाहूंगी आप सभी देखें जो मेरे साथ चल रहे हैं। अंगूठे से कानों को बंद किया, बीच की 2 उंगलियां आपने आंखों पर और पहली उंगली आपने माथे पर, और ये आपने इस तरह अंगूठे से कानों को बंद, ताकि ये बाहर का शोर अंदर ना आए। इस शोर को बंद करके अपने मन की शांति को लाएं। चलिए, और मन के शोर को नीचे करें। चलिए, अंगूठे से कानों को बंद, दोनों उंगलियां आंखों पर, पहली आपकी उंगली माथे पर, लंबी और गहरी सांस लीजिए। यहाँ पर लंबी और गहरी सांस लेने के बाद भंवरे की तरह आवाज निकालनी है। आपने दांतों को बंद, होठों को बंद, और कहे तो भंवरा जैसे गुंजन करता है ना, इस तरह आवाज करते हुए दांत बंद, होठ बंद, और कहीं जो समझना चाहे वो म शब्द होता है ना, म शब्द का गुंजन करें, और अपने ब्रेन को जितना कर सकते हैं, किस गति से करें, गति पे जाने की जरूरत ही नहीं है, बड़े आराम से इसे करें। चलिए, आइए जो करना चाहें आप मेरे साथ शुरू करें। अंगूठे से कानों को बंद, 2 उंगलियां आंखों पर, ज्यादा दबाव ना दे, 1 उंगली माथे पर और एक इस तरह करते हुए लंबी और गहरी सांस। दोनों दांतों को ऊपर नीचे दबा दे, दबाव रखे, यानी कि बस, और छोड़ दे। ये एक बार हुआ। अब आपको ऐसा सिर्फ 4 बार करना है, और अपने अंदर पहली सीढ़ी का यानी कि ऐसा बदलाव देखना है कि आपको सिर में बिल्कुल राहत, जो माइग्रेन के कारण आपका सिर बिल्कुल आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसमें आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे 4 बार के बाद। तो ये था भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी का मतलब है भंवरे की तरह गुंजन, और वो भंवरे की तरह जो आपकी आवाज है वो जैसे ही होती है तो आपका सिर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम से ना केवल आपको माइग्रेन में राहत मिलेगी, उसके साथ साथ ये जो आवाज कर रहे हैं जिन्हें भी नाक, कान, गले से कोई भी दिक्कत परेशानी है वो ठीक होगा। आंखों की जिनकी रोशनी कमजोर है उनकी आंखों को एक रिलैक्स मिलेगा। जैसे मैंने बोला, जब आप 4 बार करेंगे तो एकदम से आंखें खोलकर ऐसा लगेगा कुछ नया सा, फ्रेश सा होता है ना, जैसे बारिश होने के बाद कैसा सा लगता है, बिल्कुल उसी तरह आपको लगेगा। और भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को बाहर चारों तरफ उथल पुथल होगी, शोरगुल होगा, लेकिन आपका मन बाहर, क्या मतलब, बाहर मतलब आपकी स्थितियां, आपके आसपास क्या हो रहा है, वहां सब तरफ वैसा ही शोर होगा, लेकिन आप शांत होगे। और सबसे जरूरी क्या है, आपका शांत होना। ये पहला मैंने आपको प्राणायाम बताया, भ्रामरी प्राणायाम। जब भी आप रोजाना कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ प्राणायाम करते हैं, तो अंत में भी आपको इसको जरूर करना है। सबसे अंत में भ्रामरी प्राणायाम करके स्टॉप करते हैं। अब मैं आप सभी को अनुलोम विलोम कराने जा रही हूँ। तो अनुलोम विलोम को आप सबको सीखना पड़ेगा। अनुलोम विलोम जल्दी से समझ नहीं आ पाता, तो बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी, और इसकी प्रैक्टिस आपने बाद में करनी है। तो इस हाथ को मैंने इस मुद्रा में रखा है। ऐसा रखने से आपकी जो शरीर है वो इस तरह झुका हुआ नहीं रहेगा, आप अपने आप ही इस तरह सीधे बैठेंगे। आपने सबसे पहले अपने राइट नॉस्ट्रिल को इस तरह अंगूठे से बंद किया। सबसे पहली सांस आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को खींचना है अंदर की तरफ, गहरी लंबी सांस भरनी है। राइट नॉस्ट्रिल को बंद, लेफ्ट साइड से सांस लीजिए। यहां पर सवाल है कि कुछ लोग सांसों को बहुत इस तरह भरते हैं, तो आप अगर आराम से ज़्यादा समय देना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें एफर्ट ना लगाएं, क्योंकि योगा आसन एक मन की शांति है, उसमें आप इतना जोर लगा के उसको ना करें। तो राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट से सांस लें।
बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट साइड से सांस को छोड़ें। फिर से यहीं से राइट नॉस्ट्रिल, जहां से आपने सांसों को छोड़ा वहीं से सांस लें, अंगूठे से बंद, लेफ्ट साइड से सांस छोड़ें, फिर से लेफ्ट से ही सांस लें। अब आपको जहां से आप सांस छोड़ रहे हैं वहीं से सांसों को छोड़ना और सांसों को लेना आपने बराबर। आंखें बंद करें, सांसें लंबी और गहरी सांस, राइट नॉस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से फिर से सांस लें, बंद, राइट से छोड़ें और इस तरह रिलैक्स। अनुलोम विलोम का आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप अनुलोम विलोम, पहले तो जब सीख रहे हैं तो इस बात को शुरुआत में ना सोचें कि सही और गलत, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाएं, आपको समझ आ जाए, तो आपने जब भी एक्सेल करना है, सांसों को बाहर छोड़ना है, जो अनुलोम विलोम को रोकना है वो आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जो सांस बाहर आई है वहां पर रोकना है, राइट साइड से नहीं छोड़ना। बस आपने इस बात को, ये आपके शरीर के तापमान को गर्म और ठंडे इसे कंट्रोल में करता है। तो इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। तो पूजा, उम्मीद करती हूँ आपको अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम करना एक सीखना भी, या अगर आप करती हैं तो बहुत अच्छा लग रहा होगा इसे करना। बिल्कुल, योगा करने से, प्राणायाम करने से तो आप फ्रेश फील करते ही हैं। और अनुलोम विलोम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि योगा के नाम पे यूजुअली यही बोला जाता है कि अनुलोम विलोम करो, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है कि उसके फायदे कितने ज्यादा होते हैं और अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग इश्यूज से आपको निजात मिल सकता है अगर आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं। इस वजह से जब से हमने ये योगा सेशन शुरू किया है मीनाक्षी जी, तब से हमने कई ऐसी प्रॉब्लम्स में देखा है कि अनुलोम विलोम एक कारगर इलाज के रूप में वहां पर काम करता हुआ नजर आता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और भी चाहेंगे कि आप योगासन और प्राणायाम हमारे दर्शकों को बताएं कि वो और क्या कर सकते हैं जिससे वो और फ्रेश फील करें। बिल्कुल, हम जैसे कि बात आज अभी इस समय माइग्रेन पर ही कर रहे हैं, तो माइग्रेन के लिए आपको सबसे ज़रूरी है आपकी सांसों का। जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जिन लड़कियों को पीसीओडी की दिक्कत है, सबसे ज़रूरी आपके शरीर का हार्मोन्स का बैलेंस होना, तो अपनी सांसों का, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करके भी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स, हमारा शरीर निर्भर चल किससे रहा है, इन सांसों से, तो सांसों का ही साफ होना बहुत ज़रूरी है। तो बस इनहेल और एक्सेल करके सारा नेगेटिव, सारा वो जितना भी शरीर का है वो बाहर, और इनहेल करना है ऑक्सीजन और बाहर करनी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सिर्फ इनहेल एक्सेल में ही आप बिल्कुल ठीक महसूस करेंगे और बहुत ही आसान है। सिर्फ इतना ही समझिए कि भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स को, आपको बहुत क्लियर फील करेगा। आपका हार्ट, अगर आप दौड़ते भागते हैं, आपकी सांसें नहीं फूलेंगी भस्त्रिका से। जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका ध्यान बहुत जल्दी लगेगा भस्त्रिका करने के कारण, उस प्राणायाम से बहुत स्थिर हो जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं। जिसका सांसों पे कंट्रोल है वो बहुत शांत हो जाते हैं। तो भस्त्रिका के अनगिनत इस तरह फायदे हैं। और जो हार्ट पेशेंट है वो तो एकदम से, इसमें सोचिए हार्ट पेशेंट किस तरह सिर्फ भस्त्रिका को आराम से करते हैं। बस करने का तरीका है कि जो फिट है वो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगा सकते हैं सांसें खींचने में, और जो हार्ट पेशेंट है वो थोड़ा इसे धीमी गति से करे। तो आइए, इसमें आप फिर से अपने शरीर, कमर को सीधा रखिए, थोड़ा सा पेट अंदर रखिए। पेट अंदर करने से थोड़ा सा चेस्ट और शोल्डर, ताकि आपका ये पोस्चर करेक्ट हो। और लंबी और गहरी सांस ले, लेकिन जो हार्ट पेशेंट है वो बड़े आराम से, चाहे साथ वाले को भी पता ना चले कि आपने लंबी और गहरी सांस ली और छोड़ी। आइए, यहाँ जब सांसें ले तो कुछ सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए सांसों को चेस्ट में यहाँ पर रोकें और फिर एक्सेल करें। इस तरह आप सिर्फ
लंबी सांस से लंबी गहरी सांस लीजिए और आंखें बंद। आइए मेरे साथ करिए 4 से 5 बार, आपको अभी बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, जब आप करेंगे तब इसकी पता चलेगा, अरे इसमें ऐसा था कुछ। जब भी आप सांस ले, उसे छोड़ते टाइम लेने में दुगना समय, छोड़ने में आधा समय। ये आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप सांस लेते हैं तो आप उसको समझ रहे हैं कि सांसें, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना इसमें, आप ये सांस नाक से लेते हुए आंखों पर, ब्रेन में, गले में, चेस्ट में, पेट में इतना महसूस करने लग जाएंगे। सोचो कितनी ऑक्सीजन अपने आप फ्रेश एयर भर लोगे, और फिर जितनी शरीर का आपका जो भी, जैसे कहते हैं ना, जो भी शरीर में आपके सही नहीं है वो सारा आपका एक्सेल हो गया, तो हमारा शरीर तो स्वस्थ हो गया। और स्वस्थ शरीर निरोगी काया किसको नहीं चाहिए, आप बताइए। तो कितना आसान है, लेकिन इसके लिए ना थोड़ी सी स्थिर होना पड़ता है। इस तरह हम बैठे हैं, स्थिर होके बैठे हैं, तो बस आप करने की कोशिश करें। आइए एक बार लास्ट करिए, और जो करना चाहे थोड़ा सा चिन डाउन करके लंबी गहरी सांस नीचे से भी ऊपर खींच सकते हैं, जिससे उन्हें थोड़ा एहसास होता है। यहां रोका ताकि कुछ देर ये ऑक्सीजन और यहां से बाहर, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ एक उदाहरण देती हूं, आपको समझ आएगा कि इसका फायदा क्या है। बिना फायदे के हम कुछ नहीं कर सकते, और आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस तरह भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम आपके माइग्रेन को बिल्कुल ठीक करेगा। और जितने व्यूअर्स पूजा आपके सुन रहे हैं वो इसे करके बहुत आराम का महसूस करेंगे। तो आइए पूजा, आप भी मेरे साथ, आप और मैं मिलकर एक पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू करते हैं। 5 से 6 अफर्मेशन बोलते ही आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे और मेडिटेशन के उस रास्ते पर चल जाएंगे जहां से पहला दरवाजा खुलेगा। लेकिन उससे पहले मन को शांत करें। आइए, इसके लिए कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ आपके, चाहे आप इस तरह रखें, कैसे भी बैठे। सबसे पहला आपने एक शब्द बोलना है अपने आप को, मैं शांत हूं। मैं शांत हूं। पहले मैं इसके साथ साथ बोलते बोलते आप सबको समझाती हूँ। मैं शांत हूं का मतलब क्या है। चारों तरफ कितना भी शोर मच रहा है, लेकिन मैं शांत हूं, यानी कि मेरा मन, वो शोर किसी भी रूप में है, किसी भी काम में है, कुछ भी है, लेकिन आपने जैसे ही अपने आप को बोला मैं शांत हूं, तो आपका मन शांत हो गया, जो अशांत था चारों तरफ से देखकर। दूसरा, मैं स्थिर हूं। मैं स्थिर हूं। मैं स्थिर हूं। जब आप स्थिर हो जाएंगे तो आप सारे काम बहुत सुंदरता से करेंगे। एक शांति और स्थिरता का गुण भरते ही आप सारे काम इतने अच्छे से करेंगे। और तीसरा, पहला, मैं शांत हूं, मैं स्थिर हूं, मैं निश्चिंत हूं। मैं निश्चिंत का मतलब है चिंताएं तो कभी नहीं रुकेंगी, आज इसकी चिंता, अगले पल चिंता, लेकिन मैं निश्चिंत हूं। एक बार अपने आप को बोलना है और निश्चिंत हो जाना है। मैं सदा खुश हूं। ये सदा खुश का मतलब है आप सब चीज़ों को करने के लिए समर्थ हैं, आप सब कर सकते हैं। इस तरह आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देकर जैसे आंखें खोलेंगे ना, जो मैंने अभी खोली, आपको बहुत अच्छा लगा। अभी तो मैंने आपको 4 बताया और ये बोलते ही आप रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करके अपनी सांसों पर ध्यान देना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। सिर्फ आप ऐसे बैठे हैं, लंबी सांस आ रही है, जो सांसें आप ले रहे हैं उसको आपने देखना है, साक्षी होना है सांसों के। आंखें खोल के नहीं देखना, बंद आंखों से अपना ध्यान जो है सांसों की तरफ लगाना है। बिल्कुल। और वी होप कि आपकी भी बैटरी चार्ज हो रही होगी हमारे साथ साथ, जैसे हमारी चार्ज हो रही है। और आप भी देखिए, अगर आप रोज योगासन करेंगे, आप रोज प्राणायाम करेंगे, तो पूरे दिन भर लेथार्जिक नहीं रहेंगे, सुस्त नहीं रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, अपने काम को भी पूरे मन के साथ करेंगे और खुश रह पाएंगे। सबसे बड़ा मोटिव तो हमारा देखिए यही है कि हम मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुराइए और अपने आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी खुश रखिए। मीनाक्षी जी, इस सेशन में माइग्रेन को लेकर हमने बात की है, एंड थैंक यू सो मच कि आप जुड़े हमारे साथ और आपने हमारे दर्शकों को इससे जुड़ी हर एक छोटी बड़ी हर एक अपडेट दी है, हर एक इन्फॉर्मेशन दी है। एंड वी होप कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से पहुंचे, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो। लास्ट पे जाते जाते यही बोलूँगी, स्माइल, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग। एक स्माइल करने से 1 रुपये नहीं लगता है, लेकिन आपका दिन बन जाता है और आपको देखने वाले लोगों का भी। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं और फिर से आपसे मुलाकात होगी एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।